कभी आपने सोचा है कि एक इंसान कितनी बार टूट सकता है? कितनी बार जिंदगी उसे घुटनों पर ला सकती है? और फिर भी वो इंसान अगर हार नहीं मानता, तो वो इतिहास बन जाता है। कल्पना सरोज की कहानी भी ऐसी ही है। एक लड़की जो दलित थी, जिसे समाज ने कमजोर माना, जिसे बहुत पहले ही जिंदगी से हार जाना चाहिए था। लेकिन उस लड़की ने वही जिंदगी अपनी मुट्ठी में भर ली और उसे अपनी शर्तों पर जिया। आज वो करोड़ों की कंपनी की मालकिन है, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। कल्पना का जन्म महाराष्ट्र के एक बेहद गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन उस आमदनी से 7 लोगों का पेट भरना मुश्किल होता था। स्कूल जाती थीं तो दलित होने के कारण बच्चे उन्हें दूर रखते, उनका मजाक उड़ाते। बचपन में ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि समाज उन्हें इंसान नहीं समझता। मात्र 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। एक ऐसी उम्र जब बच्चे खेलते हैं। कल्पना को ब्याह दिया गया। ससुराल में जो अत्याचार हुआ, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पति की मार, सास ससुर की तानाशाही और समाज की चुप्पी, ये सब मिलकर उनकी आत्मा को कुचलने लगे। आखिरकार उन्होंने वो घर छोड़ दिया और मायके लौट आईं। लेकिन वहां भी उन्हें ताने मिले, जिल्लत मिली। लोग कहते, अब ये लड़की किसी काम की नहीं रही, कौन करेगा इससे शादी। एक वक्त ऐसा आया जब कल्पना सरोज ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जहर खा लिया, लेकिन किस्मत को शायद उनकी हार मंजूर नहीं थी। उनकी जान बच गई और वहीं से शुरू हुई उनके अंदर की आग। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटी कल्पना ने ठान लिया, अब वो रोएंगी नहीं, झुकेंगी नहीं। अब जिंदगी को वो अपनी शर्तों पर झेंगी, अपने दम पर कुछ बनेंगी। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे मुंबई का रुख किया। वहां फर्नीचर फैक्ट्री में मजदूरी की। दिन भर काम करती, रात को सपने बुनती। उन्होंने छोटी छोटी बचत से सिलाई मशीन खरीदी और अपना पहला काम शुरू किया। वो जानती थीं कि अगर उन्हें ऊपर उठना है तो जोखिम उठाने होंगे। उन्होंने सरकारी योजना से लोन लिया और अपना बुटीक खोला। बुटीक चला, पहचान बनी, लोग उनके काम को जानने लगे। लेकिन कल्पना यहीं रुकने वाली नहीं थी, उन्हें बड़ा करना था। कुछ समय बाद उन्हें एक बंद हो चुकी कंपनी के बारे में पता चला, कामानी ट्यूब्स। कंपनी पर करोड़ों का कर्ज था, मजदूर सड़कों पर आ चुके थे, कोई उम्मीद नहीं थी। सबने कहा, यह पागलपन है, इसे मत खरीदो। लेकिन कल्पना ने वही किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इस बंद पड़ी कंपनी को खरीदा और दोबारा खड़ा किया। कई सालों की मेहनत, कानूनी लड़ाइयां, सरकार से बात, मजदूरों का विश्वास, सब कुछ दांव पर था। लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आई, मजदूरों को रोजगार मिला और कामानी ट्यूब्स फिर से एक चमकता हुआ नाम बन गया। आज कल्पना सरोज सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमन नहीं है, वो एक सिंबल है साहस का, एक आइकन है आत्मनिर्भरता का। उन्होंने कई सामाजिक कार्य भी किए, दलित महिलाओं को ट्रेनिंग दी, रोजगार के साधन दिए और उनकी तरह संघर्ष कर रही लाखों महिलाओं को उम्मीद की किरण दी। कल्पना कहती हैं, आपका जन्म कहां हुआ, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कहां जाएंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। ये शब्द सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। कल्पना सरोज की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि उसकी हालात उसकी किस्मत है। नहीं, हालात बस एक चुनौती है, और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी सिर्फ धोखों का नाम नहीं है, अगर आपको भी इस कहानी ने एक नई ऊर्जा दी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम वो आग जगाते हैं जिससे जिंदगी की राख से भी उम्मीद का दिया जल सकता है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो कल्पना सरोज के अंदर थी, बस उसे पहचानने की जरूरत है।